Hello student, today we are starting new chapter 5, issue of share and debenture, and it is related to company accounts. Company is a different form of business organization and it is differ from proprietorship and partnership. इसे हम 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कंपनी को एज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। इस चैप्टर में हम इसके अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं शेयर इशू से रिलेटेड वो समझेंगे और इसमें डिबेंचर से रिलेटेड एंट्रीज भी इस चैप्टर में समझने को मिलेगी। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले केवल आज हम समझेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें इशू ऑफ शेयर और कंपनी के जो काइंड्स हैं वो हम समझेंगे। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले हम जो समझ रहे हैं इशू ऑफ शेयर, उसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी हम समझ रहे हैं। अ कंपनी और joint stock company is an organization incorporated by a group of persons through the process of law undertake a business. A company is an artificial person and separate from its member. Share capital of member is divided into units. A part of this is called share. The owner of share and share capital of company are known as member or shareholders. Company means incorporated under this act or any previous company law according to section 220 of the Company Act. तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो इसके मेंबर से अलग होती है और इसके मेंबर जो होते हैं वो ओनर होते हैं और वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। और कंपनी की जो कैपिटल है वो डिवाइड होती है शेयर्स में और जो कंपनी के शेयर खरीदता है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। अब जो कंपनी एक्ट की अपन डेफिनेशन समझे तो वो बिल्कुल सिंपल है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, कंपनी का मतलब वह कंपनी जो इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है यानी कि बनी है। फिर हम प्रोफेसर होने की डेफिनेशन देखें। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद द परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। प्रोफेसर हेने ने इसमें दो चीज जोड़ी है। एक तो परपेचुअल सक्सेशन यानी कि शाश्वत उत्तराधिकार, यानी कि कंपनी में मेंबर्स जो हैं उनकी डेथ का कंपनी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के शेयर होल्डर की डेथ हो जाने पर उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो शेयर होल्डर बन जाते हैं और शेयर दूसरों के, उनके बेटे के, बेटी के या जो भी उसके रिलेटिव है जिसके नाम वो करना चाहें, पहले से विल अगर लिख के गया है तो उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कंपनी की लाइफ पे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि कंपनी की जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ है, यानी कि जब तक कि कंपनी को बंद नहीं करा जाए कंपनी मर नहीं सकती। कंपनी एक प्रोप्राइटर की तरह उसकी लिमिटेड लाइफ नहीं है। और साथ में उसकी होती है कॉमन सील, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो खुद तो साइन कर नहीं सकती, तो उसकी साइन की जगह उसकी सील होती है जिस पे कंपनी के डायरेक्टर साइन करते हैं। अब इन सारी डेफिनेशन के बेस पे हम कह सकते हैं, thus we can say that company is an artificial person created by law and has a separate entity from its member and perpetual succession. It executes its works through a common seal. यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसी लॉ के अंतर्गत बनाई गई है और ये सेपरेट है, इसके मेंबर से इसका सेपरेशन है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड परपेचुअल सक्सेशन यानी कि इसका लॉन्ग टाइम जो है इसकी लाइफ है, शाश्वत इसका उत्तराधिकार है एंड इट्स वर्क थ्रू है कॉमन सील। कंपनी अपना वर्क जो है कॉमन सील के थ्रू करती है जिस पे डायरेक्टर साइन करते हैं। तो ये समझा हमने कंपनी का मीनिंग। अब हम अगले टॉपिक में जो समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझते हैं। सबसे पहले, इट इज़ एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013 एंड एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी एक्ट जो बना है उसमें अमेंडमेंट होके जो अपना नया कंपनी एक्ट है 2013,
तो कंपनी क्या है वो इस लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है, या इससे पहले जो लॉ चलते थे, जो कंपनी एक्ट चलता था 2003, उससे पहले कंपनी एक्ट 1956 और बहुत सारे कंपनी एक्ट जो पहले बने हैं, किसी भी एक्ट में इससे पहले या इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। फिर दूसरा है इट इज़ एन आर्टिफिशियल एंड इंटेंजिबल पर्सन, यानी कि कंपनी दिखाई नहीं देती और एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो नेचुरल पर्सन की तरह चल फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती। फिर एंटिटी ऑफ कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी कि कंपनी का जो अस्तित्व है इसके मेंबर से अलग है। फोर्थ, अ कंपनी हैज परप्यूचुअल सक्सेशन। परप्यूचुअल सक्सेशन का मतलब होता है शाश्वत उत्तराधिकार, यानी कि एक व्यक्ति के मरने पर उसका जो भी उत्तराधिकारी है वो अगला शेयर होल्डर बन जाता है और कंपनी की लाइफ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी रन एज यूजुअल। व्यक्ति आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी ऐसी कैसी रहेगी। इन ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड। कंपनी जो भी लिमिटेड बाय शेयर है उसमें कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटीज जो है वो लिमिटेड है, मतलब कंपनी के मेंबर ने जितना पैसा लगाया है उनसे ज़्यादा उसको लॉस नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा उनकी लाइबिलिटीज नहीं हो सकती। और लिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग ये भी है कि उनकी पर्सनल एसेट्स जो है वो कंपनी के जो लॉसेस हैं उनको पूरा करने में यूज नहीं की जा सकती। उसके बाद है द शेयर ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को छोड़ के जो कंपनी के शेयर्स हैं वो आपस में फुल्ली ट्रांसफरेबल है, यानी कि आपस में बेचे जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं। द कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। हर एक शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट पे इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन उसको वोटिंग राइट होता है जिसके थ्रू डायरेक्ट इलेक्टेड डायरेक्टर जो है वो इलेक्टेड होते हैं इलेक्शन के थ्रू और वो मैनेजमेंट करते हैं कंपनी का। कंपनी एज ए कॉमन सील, कंपनी की एक कॉमन सील होती है जो डायरेक्टर के साइन की वैलिडिटी को बनाती है, यानी कि कंपनी में डायरेक्टर के साइन तभी वैलिड होंगे जब उसकी सील लगी हुई हो। तो कंपनी अपनी सील के थ्रू काम करती है। अब हम समझते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो इसके क्या क्या काइंड्स हैं, क्या क्या प्रकार हैं, वो हम समझने जा रहे हैं। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ये बेसिक जो इसके काइंड्स हैं, ठीक है, वो हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ only 1 person as a member according to section 262 of Company Act 2013. This type of company incorporated as private company. 1 person company is different from sole propriety because in 1 person company liability of its member is limited and it has separate entity, while in sole proprietorship liability of proprietor is extended to the business assets and private assets. 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है, एक ही पर्सन होता है लेकिन वो उस कंपनी से सेपरेट है और उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, यानी कि जो कंपनी को लॉस हो रहा है वो उसकी पर्सनल एसेट से फुलफिल नहीं किया जा सकता। तो ये एक तरह प्रोप्राइटरशिप से अलग है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में जो है ओनर और बिजनेस दोनों सेम माने जाते हैं कानून की नज़र में, लेकिन यहाँ पे कानून की नज़र में 1 पर्सन कंपनी और उसका जो एक मेंबर, जो एक ही पर्सन मेंबर है उसका, वो उससे अलग है और उसकी पर्सनल एसेट्स जो है वो उस कंपनी के लाइबिलिटीज़ को पूरा करने में यूज़ नहीं की जा सकती। अब हम समझते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 268 में डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट की, तो हम उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 of Company Act 2013, private company means a company having a minimum paid up share capital of 1 lakh rupees or such higher paid up share capital as may be prescribed and which by its article। यानी कि प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए या इससे ज़्यादा जो भी लिमिट जो समय समय पे क्या है प्रिस्क्राइब की जाती है कंपनी एक्ट में, वो हो सकती है। एंड
इट रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर करने पे रोक लगाती है, एंड लिमिट्स ऑफ द मेंबर इट्स 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के हम देखें तो इसके मेंबर 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एंड prohibits the invitation of the public to subscribe any securities of the company। और ये प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक को, जनरल पब्लिक को अपनी शेयर खरीदने के लिए, अपने सिक्योरिटीज खरीदने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती, उस पर रेस्ट्रिक्शन रहता है। तो हम कह सकते हैं अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर एंड द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड्स विद द प्राइवेट लिमिटेड। एक तो इसके मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर, और ये अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी होता है। तो ये होती है प्राइवेट कंपनी। फिर हम समझते हैं पब्लिक कंपनी को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। तो एक्ट में तो सिर्फ इतना ही डेफिनेशन है इसकी कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, यानी कि प्राइवेट कंपनी की तरह वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है शेयर ट्रांसफ़र करने पे, और जनरल पब्लिक को इनवाइट करने पे भी रोक नहीं लगा रही है। तो इसको और हम अच्छे से समझते हैं। पहला तो है इट इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी। सेकेंड, it has a member paid up share capital 5 lakh rupees and such higher amount may be prescribed। इसके जो शेयर कैपिटल होगा उसका जो मिनिमम अमाउंट है 5 लाख रुपए होनी चाहिए, या जो भी लिमिट है जो टाइम से एक्ट में चेंज होती है वो होनी चाहिए। और इसमें मिनिमम मेंबर 7 होनी चाहिए। 7 और मोर मेंबर्स आर रिक्वायर्ड to form a company, and it is a private company being subsidiary of a company which is not a private company। This section provide that private company which subsidiary of public company shall be deemed to public company। इसमें ऐसा होता है कि अगर किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी यानी उसके अंडर में जो उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है एज ए प्राइवेट कंपनी, वो भी पब्लिक कंपनी मानी जाती है। and there is no restriction on maximum number of member in public company। यानी पब्लिक कंपनी में जो मैक्सिमम मेंबर है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी मेंबर इसके हो सकते हैं। एंड द नेम ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड्स विद द वर्ड लिमिटेड, और कंपनी अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगाएगी, जैसे रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ये अलग अलग जो नाम है उसके लास्ट में लिमिटेड वर्ड लगता है। तो ये हुए काइंड्स ऑफ कंपनी। अब इसी टॉपिक में हम इस टॉपिक में जो हमने समझा, एक तो मीनिंग समझा और काइंड समझे। आने वाले वीडियोस में हम इसकी अकाउंटिंग जो है वो समझेंगे, और इसके जो शेयर किस किस टाइप के शेयर होते हैं उनको भी समझेंगे। और ये लगभग हमने 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में आपने पढ़ा हुआ है। तो एक बार इसको अच्छे से लर्न करें। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे इसका अकाउंटिंग मेथड और ट्रीटमेंट। थैंक यू।